हेलो गाइस। मैंने पहले आपको कंपैरेटिव स्केल्स पे पढ़ा दिया। आज मैं आपको पढ़ाने वाली नॉन कंपैरेटिव स्केल्स। ठीक है ना जी। आपको नहीं पता कंपैरेटिव स्केल्स, देखो मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ा सकती। देखो गाइस, तो वीडियोस लंबी हो जाती है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, बड़े डिटेल में पढ़ाया है। प्लीज़ आप पहले वो वीडियो जाए, फिर उनको देखे, फिर उनको समझे, फिर इस पे आए। ठीक है ना। अब नॉन कंपैरेटिव स्केल्स के दो पार्ट होते हैं, कंटिन्यूस रेटिंग स्केल्स और आइडिमाइज्ड रेटिंग स्केल। ठीक है ना। आइडिमाइज्ड रेटिंग स्केल जिसको लोग ईडिमाइज्ड भी कहते हैं। ठीक है ना। ईडिमाइज्ड में क्या है, लीकर्ट होता है, सीमेंटिक डिफरेंसेस होता है और स्टेफल होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखो नॉन कंपैरेटिव स्केल क्या होता है। देखो आ रेटिंग स्केल इज़ यूज्ड व्हेन पार्टिसिपेंट स्कोर एन ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन दिया जाता है, एक पार्टिसिपेंट जो भी होता है जिससे हम क्वेश्चन, जो रिस्पोंडेंट है क्वेश्चंस पूछता है, उसकी रेटिंग लेने के लिए ऐसे ही पार्टिसिपेंट्स जो पार्टिसिपेंट्स जो स्कोर देते हैं, किस पे देते हैं, ऑब्जेक्ट पे, जिसके ऊपर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हम क्वेश्चंस पूछेंगे ना। और इंडिकेंट विदाउट मेकिंग अ डायरेक्ट कंपैरिजन, उसमें से क्या है, हम उससे डायरेक्टली थोड़ा पूछेंगे कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या थिंकिंग है उसमें। उससे क्या होगा, हम मेकिंग अ डायरेक्ट कंपैरिजन टू अनदर ऑब्जेक्ट और अ एटीट्यूड। देखो मैंने बताया था ना, कंपैरेटिव में क्या है, हम पेयर्ड कंपैरेटिव स्केलिंग में क्या करते थे, हमारे पास 6 क्वेश्चंस होते थे मल्टीपल पेयर्ड में। पर होते किसके थे, 4 ऑब्जेक्ट में होते थे, जिसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें क्या चाहिए होता था। कस्टमर क्या करता था, 2 पीरियड में क्या करता था, कंपैरिजन करता था और उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करता था। ना पीरियड में करा था ना। पर इसमें क्या, इसमें हम कंपैरिजन नहीं करेंगे 2 ऑब्जेक्ट्स में, इसमें कंपैरिजन नहीं होगा। उसमें कंपैरिजन था, इसमें कंपैरिजन नहीं है। इसमें क्या है, इसमें जो पार्टिसिपेंट है वो स्कोर देगा, रेटिंग देगा, किस पे, ऑब्जेक्ट पे देगा। इसमें जैसे 5 रेटिंग भी दे सकता है, 2 रेटिंग भी दे सकता है, 3 रेटिंग भी दे सकता है। मतलब टोटल कितने होंगे, 7 पॉइंट्स रेटिंग स्केल्स होगा। दिस मे बी आस्क्ड टू एवेलुएट द स्टडिंग ऑफ अ न्यू ऑटोमेटिकल ऑन द 7 पॉइंट रेटिंग स्केल। जैसे क्वेश्चन दिया, मैंने एग्जांपल दी थी, डू यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। उसमें क्या, 1 2 एग्री, मतलब क्या आपका संबंध अपने पेरेंट्स से अच्छा है। इसमें आप लिखोगे यस नो, 2 वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एग्री, डिसएग्री, नॉट एग्री, एंड ऐसे ऐसे 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके कारण 7 टेक्निक्स भी हो सकती है। जैसे ग्राफिकल टेक्निक से पूछा जा सकता है, इंटीमेट टेक्निक से पूछा जा सकता है। ऐसे ऐसे क्या है, 7 रेटिंग स्केल से पूछा जाएगा। आप उसमें से 7 भी दे सकते हो, 5 रेटिंग स्केल्स भी दे सकते हो। कस्टमर को, जैसे रिस्पोंडेंट को, कैसे भी दे सकते हो आप। 7 टेक्निक्स दे सकते हो भाई, ये टेक्निक्स है तो, या 5 टेक्निक भी दे सकते हो। उसको क्या है, उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें से क्या देना पड़ेगा, रेटिंग देना पड़ेगा। इस 7 पॉइंट रेटिंग स्केल के बारे में बड़ी डिटेल में समझाऊंगी। आई होप आपको भी समझ नहीं आया होगा कि 7 पॉइंट रेटिंग स्केल हम पार्टिसिपेंट को कैसे देते हैं। ठीक है ना। अभी देखो, इसका सबसे पहले मैंने नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग आपको समझा दिया कि क्या होता है। ठीक है ना। इसमें हम पार्टिसिपेंट को क्या देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर 7 पॉइंट रेटिंग भी देनी पड़ती है। मतलब उसको क्या करना पड़ता है, रैंक देना पड़ता है। और किसके ऊपर देना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर देना पड़ता है। इसमें क्या है, कंपैरिजन नहीं होता कंपैरेटिव की तरह। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इंडिमाइज्ड और कॉन्टीन्यूस रेटिंग स्केल। देखो अब कॉन्टीन्यूस रेटिंग स्केल्स क्या होता है, इसमें क्या है, हमें इन कंटिन्यूस रेटिंग स्केल द रिस्पोंडेंट्स रेट द ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट में क्या देता है, रेट देता है। मैंने बोला था ना क्या देगा, वो रेट देगा 1 2 3 अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग। प्लेसिंग का मार्क द अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन अ कॉन्टीन्यूस लाइन। कॉन्टीन्यूस लाइन से ही पता लग रहा है, एक लाइन होगी, उसमें से वो क्या देगा, एक रेट देगा। डैट रन्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ अ क्रिटिसन्स वेरिएबल्स टू द ऑब्जेक्ट। देखो मैंने एक ना लाइन बनाई, मैंने सोचा मैंने ये टेक्निक यूज़ करनी है। 7 रेटिंग टेक्निक में एक पहली टेक्निक कौन सी आती है, कॉन्टीन्यूट रेटिंग स्केल्स टेक्निक। ये भी एक टेक्निक है, फर्स्ट नंबर वाली ये टेक्निक मान लेना, जिसमें मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ 10 20 30 40 50। 50 क्या है, इंटरवल। ठीक है ना। 60 70 80 90। यहाँ पे लिख देती हूँ स्ट्रॉन्गली एग्री, यहाँ पे लिख देती हूँ स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। अब मैं कस्टमर
50 या 100 कस्टमर लेती हूँ, जहाँ 50 या 100 क्या लेती हूँ, पार्टिसिपेंट्स लेती हूँ, उनको बोलती हूँ कि आप डू यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, कि आपका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ क्या है। देखो जे वो 25 पे करता है, मतलब वो क्या करेगा कि मेरा स्ट्रॉन्गली एग्री करेगा कि हाँ, इतना भी एग्री नहीं करेगा। जे अब 40 पे आता, 50 पे आता, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा एग्री करता कि हाँ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। बस उसने क्या किया, बीच में है, ना ही ज़्यादा, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, ठीक है ना, बीच में है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठीक है। जे वो 60 से लेके 90 तक करता, फिर उसमें क्या होता, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री होता। ये भी एक टेक्निक है जो कि लाइन के साथ हमें रिस्पोंडेंट्स के बारे में पता लगता है ना, ठीक है ना। ऐसे हम बीच में भी हम दे सकते हैं 25%, 45%, 50 मतलब स्ट्रॉन्गली एग्री, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, ठीक है ना। इसमें 50 भी आता तो जी 90 पे आता, मतलब पूरा ही डिसएग्री करता। 10 पे स्ट्रॉन्गली एग्री करता। रिस्पोंडेंट कैन मार्क एनीवेयर, कहीं भी एनीवेयर कर सकते हैं। एक टेक्निक, फर्स्ट टेक्निक आ गई कॉन्टीन्यूस रेटिंग टेक्निक, ठीक है ना। अब इंटीमाइज्ड रेटिंग टेक्निक, सेकंड टेक्निक आ गई इंटीमाइज्ड रेटिंग स्केल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक। इसमें जो रिस्पोंडेंट है वो पार्टिसिपेंट से ग्राफिक की हेल्प से भी ले सकता है, वर्बल की हेल्प से भी ले सकता है, पूछ सकता है, न्यूमेरिकल की फॉर्म से भी पूछ सकता है, और बिलो हैविंग नंबर ऑफ ब्रीफ डिस्कशन। इसमें बहुत सारी डिस्कशंस होती है, इसमें ग्राफिक डिस्कशन भी होती है, वर्बल भी होती है, न्यूमेरिकल भी होती है इंटीमाइज्ड रेटिंग स्केल में, ठीक है। कंटिन्यूस सबको समझ आ गया कि लाइन की ड्रॉ में एक और इंटीमेट एक 3 तरह से होता है, ग्राफिकल, वर्बल और न्यूमेरिकल। हैविंग अ नंबर ऑफ ब्रीफ डिस्कशन, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है और किस किस पे होती है, प्रोडक्ट्स के ऊपर होती है, ब्रांड्स के ऊपर होती है, कंपनीज़ के। इसमें क्या होता है, सिलेक्ट वन लिमिटेड नंबर, एक नंबर सेलेक्ट करना होता है। अब मैं बताऊँ ना, देखो मैंने बोला 3 तरीके से हम पूछ सकते हैं। अब देखो 4 होगी ना, पहले मैंने कॉन्टीन्यूस ग्राफिक स्केल पढ़ाया, अब इंटीमेट ग्राफिक स्केल में भी 3 टेक्निक्स आ गई, टोटल कितनी होगी, 4। देखो ग्राफिक स्केल कौन से होते हैं, जैसे ग्राफ, हम ग्राफ से पूछ सकते हैं कस्टमर से कि इसमें से सिलेक्ट करो कि आप इस प्रोडक्ट पे एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो, आपको ये प्रोडक्ट पसंद है कि नहीं। फेवरेबल, ऐसे फेस बना के दे दिया। डिफरेंस मतलब इसमें इतना नहीं, मतलब ठीक ठीक सा हो, ठीक है ना। इंडिफरेंट सॉरी, इसमें अनफेवरेबल। आप किस में से प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट का आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है ना। जो उसने फेवरेबल पर टिक किया था, इसका मतलब उसको बहुत पसंद है। ये एक ग्राफिकल टेक्निक हो गई, ठीक है ना। अब इंटीमाइज्ड वर्बल स्केल, मैंने बोला ग्राफिकल वर्बल स्केल और न्यूमेरिकल स्केल 3 तरह की होती है। इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे दैट इज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो, समवट सेटिस्फाइड हो, और नीदर सेटिस्फाइड, ना ही सेटिस्फाइड हो, ना ही डिससेटिस्फाइड हो, समवट डिससेटिस्फाइड हो, कंप्लीट डिससेटिस्फाइड हो। अब वर्बल स्केल में क्या है, वो सिलेक्ट करेगा कि मैं ना ही सेटिस्फाइड हूँ, ना ही डिससेटिस्फाइड, मैं बीच बीच में हूँ, ठीक है ना, प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो ये होगी वर्बल। इंटीमेट न्यूमेरिकल स्केल में क्या होगा, ऐसी एक न्यूमेरिकल स्केल दिया जाएगा कि जे वो 5 पे करेगा तो मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जो वो -5 पे करेगा वो मतलब नेगेटिव है, इतना पसंद नहीं करता। जो वो बीच बीच में करता है तो मतलब नेगेटिव, एक पॉजिटिव, मैंने माइनस गलती से लिख दिया, माइनस नहीं आना चाहिए था इसमें। मतलब जो पॉजिटिव वाले पॉइंट्स है, मतलब वो मतलब जो T3 पे आएगा तो मतलब वो मतलब बीच में, ना ही वो ज़्यादा पसंद कर रहा है, मतलब ठीक ठीक लग रहा है उसको। जो 5 है उसको बहुत अच्छा लग रहा है, जो -5 पे है उसको बिल्कुल ही नहीं अच्छा लग रहा। -2 पे मतलब ना ही ज़्यादा उसको अच्छा लग रहा, ना ही मतलब बीच बीच में, ठीक है ना, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं लगी उसको। सम कॉमन वर्ड्स ऑफ इंटीमेट वर्ड्स, वर्बल्स में क्या आता है, परचेज, इंटरेस्ट हो गया, मैंने वर्बल में बताया ना, डेफिनेटली, विल बाय, प्रोबेबिलिटी विल बाय, मतलब अक्सर बाय कर सकता है, प्रोबेबिलिटी विल नॉट बाय, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वर्बल में, ठीक है ना। अब हम करेंगे इंटीमेट में पॉइंट्स। इंटीमेट में क्या है, इंटीमाइज्ड में फर्स्ट पॉइंट है लीकर्ट स्केल। लीकर्ट स्केल में क्या आता है, समराइज्ड रेटिंग स्केल, ये सबसे 4 पढ़ी। अब 5वीं क्या है, लीकर्ट स्केल, ठीक है। लीकर्ट स्केल में क्या होता है, कंसीडर अ स्टेटमेंट दैट एक्सपर्ट ईदर अ फेवरेबल ऑफ एन अनफेवरेबल। इसमें बस 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप फेवरेबल है कि ऑब्जेक्ट के बारे में, और नॉन अनफेवरेबल है। 2 वर्ड्स है ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ के ऊपर,
द पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट है, इस आस्क टू एग्री और डिसएग्री विद ईच स्टेटमेंट। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें बस दो ही चीज़ें होंगी, आप एग्री करते हो कि डिसएग्री। वो ज़्यादा वो नहीं करेगा, डिटेल में नहीं पूछेगा कि आप ग्राफिकल बताओ, यहाँ आप वर्बल स्केल से बताओ, इंटीमेटिव, जहाँ अगर न्यूमेरिकल स्केल में पढ़ाओ। बस उसका मेनली होगा, दो क्वेश्चन पूछेगा, एग्री करते हो डिसएग्री, कोई बीच में कुछ फंडा नहीं होगा। ईच रिस्पॉन्डर्स इज गिवन एज न्यूमेरिकल स्कोर। इसमें न्यूमेरिकल स्कोर दिया जाएगा। न्यूमेरिकल मतलब एग्री है तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे एग्री में बता देंगे, डिसएग्री में बता देंगे न्यूमेरिकल फॉर्म की हेल्प से। एंड द स्कोर में बी सम टू द मेजर, जिससे हम मेजर कर पाएंगे द पार्टिसिपेंट्स ओवर एल्टीट्यूड, जिससे हम एल्टीट्यूड पता कर पाएंगे। बस ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि एग्री और डिसएग्री बताएगा तो पता लग जाएगा कि एटीट्यूड क्या है, उस बस वो एग्री करता है और डिसएग्री करता है। द लीकर्ट स्केल डिवेल्प बाय द रेंसिस लीकर्ट, ये किसने बनाया था? रेंसिस लीकर्ट ने बनाया था। इज़ द मोस्ट फेवरेबल फ्रिक्वेंस, ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर यूज़ किया जाता है। यूज्ड वेरिएशन ऑफ द, जब बहुत सारी वेरिएशन आ जाती है। समराइज द रेटिंग स्केल, जो बाकी इतनी सारी हमने रेटिंग स्केल कर ली, ग्राफिकल, वर्बल और न्यूमेरिकल। जो हमें ऐसे समझ नहीं आई तो सीधा हम क्या यूज़ करते हैं? लीकर्ट स्केल यूज़ करते हैं, जिसमें सिर्फ एग्री और डिसएग्री ये क्वेश्चन में पूछना होता है। सिमेंटिक डिफरेंट स्केल में क्या होता है? दिस इज़ द सेवरल पॉइंट्स रेटिंग स्केल, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एंड पॉइंट्स पर। उसमें सिर्फ 2 थे ना, इसमें बहुत सारे होते हैं। और पहले वो कौन सी थी? 5वीं, अब 6वीं सेमेंटिक में, ठीक है ना। बायो, इस जिसको हम बाइपोलर लेबल्स कहते हैं, सच एस गुड एंड बैड, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, that have semantic meaning. In the semantic difference scale only extremes have name, बहुत सारे names होते हैं। The extreme points represent the bioponical activity। देखो इसमें सिर्फ समझाती है, देखो इसको बाइपोनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स थोड़ी डिफ़िकल्ट भी होती है और सिंपल भी मानी जाती है। जैसे कैसे? गुड और बैड, देखो एक यूज़फुल होता है, एक मतलब यूज़फुल है, एक अनयूज़फुल, एक पॉजिटिव पॉइंट दिया जाता है, एक नेगेटिव। इसमें प्लस के पॉइंट दिया जाता है +3। इसमें 7 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, +3 +2 +1 0 +1 +2 2। जे वो +2 पे करता है, मतलब इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उसका प्रोडक्ट, इसको कहते हैं सेमेंटिक। जे वो -2 पे करता है, इसका मतलब इतना यूज़फुल नहीं है, तो इसमें मतलब यूज़फुल माना जाएगा। जे +3 करता है, इसका मतलब मोस्ट यूज़फुल, ये प्रोडक्ट तो सच्ची में बहुत नंबर 1 है। जे वो -3 पे, मतलब ये प्रोडक्ट इस धरती पे होना ही नहीं चाहिए, मतलब कम यूज़फुल है, ठीक है ना। ऐसे सेमेंटिक डिफरेंस स्केल को हम जानते हैं, एक में पॉजिटिव पॉइंट लिखते हैं, एक में नेगेटिव लिखते हैं। इसमें सिर्फ 7 पॉइंट होते हैं, इसमें कोई रेटिंग नहीं होती, जैसे मैंने पहले बताया ना, कंटिन्यूस में 10 20 30 ऐसी रेटिंग दी हुई थी। इसमें +2 +3 +4 पॉजिटिव और नेगेटिव में वाइब्स दी जाती है, ठीक है ना, पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब स्टेपल स्केल में क्या होता है? उसमें क्या था? इसमें कंपैरिजन किया जाता था, हम 2 प्रोडक्ट्स में कंपैरिजन किया जाता, यूज़फुल और यूज़लेस। इसमें 2 प्रोडक्ट्स का भी कंपैरिजन होता था और 2 नंबर दिए जाते थे। पर इसमें कोई क्या है, इसमें नंबर नहीं दिए जाएंगे, 2 चीज़ें नहीं हैं। इसमें क्या सिंगल एडजेक्टिव होता है स्टेफल स्केल में। स्टेफल स्केल प्लेस अ सिंगल एडजेक्टिव एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द सिनेटिक डिफरेंस व्हेन इट इज़ अ डिफरेंस टू क्रिएट पेयर्स इन द बायो। इसको भी बाइपोलर कहा जाता है, पर इसमें क्या सिंगल एडजेक्टिव होता है स्टेपल में। देखो इसमें भी ऐसे पॉजिटिव रेटिंग दी जाती है। इसमें फिर हाई क्वालिटी फूड है, हमारा क्वेश्चन है कि कितनी हाई क्वालिटी फूड है, हमें जज करना है, हमें जज करना है, ठीक है। इसमें नेगेटिव, जे वो हाई क्वालिटी +5 पे क्लिक करता था, मतलब जो उसके प्रोडक्ट की है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है। जे वो -5 पे करता है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है बहुत कम है। इसमें कंपैरिजन, बस इसमें क्या जस्ट सिंगल एडजेक्टिव होता है। उसमें क्या है, इसमें आप कन्फ्यूज़ मत हो ना, इसमें 2 कंपैरिजन है, यूज़लेस एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, यूज़लेस एक पॉजिटिव है। इसमें दो एडजेक्टिव बाय पोलर एडजेक्टिव है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू गाइस।